हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री का आज पार्ट 10 है। पार्ट 9 तक उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा और आपने अच्छी तरह से उसको देख लिया होगा। तो देखिए, अगर जिसने भी नहीं देखा हो आई बटन पर क्लिक कीजिए, उस पर पूरी प्लेलिस्ट में लगवा दूंगा। आप इसका ज्योमेट्री के पार्ट 9 देख सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल है, आपको देखने भी चाहिए। देखिए, ज्योमेट्री अभी काफ़ी लंबा चलेगा। अभी तो ट्राइंगल चल रहा है, ट्राइंगल के बाद अपना सर्कल आएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो पढ़ाना अच्छा लगता है, तो इसे लाइक करके शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है वहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। और एक चीज़ जो रह गई थी, पिछली बार मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एक ट्राइंगल के अंदर एक मीडियन है, उसका एक पॉइंट था। मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या बताया था, उसमें हल्का सा डाउट रह गया है। देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल है, इसके यहां से एक मीडियन आ रही है एडी, ठीक है, मीडियन है। और मीडियन पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहां पर एक मिड पॉइंट होता है। अगर मिड पॉइंट में लेता हूं और यहां से अगर मैं इसको इस तरह से और इसको इस तरह से मिला देता हूं, तो मैंने आपको बात बताई थी कि भाई 3 त्रिभुज बनते हैं, है ना। ये देखिए, एक त्रिभुज, ये दूसरा, और ये एक तीसरा, ये वाला, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो त्रिभुज होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं और पूरे के 1/3 होते हैं, बताया था। लेकिन मैंने आपको चीज बताई थी कि ये जो पॉइंट है वो मध्य बिंदु है, लेकिन उसे आप करेक्शन कर लीजिए। ज्योमेट्री के पार्ट 7 में मैंने आपको बताया था, उम्मीद करूंगा आपने देखा होगा और आपने नोट भी किया होगा। जहां नोट किया है वहां पे करेक्शन कर लीजिएगा। ये मिड पॉइंट ना होकर इस त्रिभुज का सेंटरोइड है, यानी केंद्रक है। तो देखिए, अब मैं आपको आराम से बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, अगर इस पॉइंट को मैंने जी ले लिया, ये पॉइंट है और इसको मैंने जी ले लिया, ठीक है, जी यानी केंद्रक। एक सेकेंड, ये लीजिए, जी जी यानी क्या होता है, केंद्रक होता है, सेंटर होता है। तो देखिए, जब सेंटर होता है वो मीडियन को किस 2 भागों में बांटता है, किस अनुपात में बांटता है, सभी को पता होगा, 2:1 में बांटता है। बताया हुआ है मैंने कि त्रिभुज का केंद्रक यानी कि सेंटरोइड इस मीडियन को 2:1 में बांटता है। यानी कि अगर ये है ना, ये ऊपर का 2 है, इस डायग्राम को एक बार दोबारा बना देते हैं, ये लो, और थोड़ा पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको साफ दिखे। ये ट्राइंगल है इस तरह से, ये लीजिए ए बी सी, ठीक है। इसकी एक यहां पर मीडियन है, डी मीडियन है, ठीक है। और यहां पर इसका सेंटरोइड होता है जी, ठीक है, सेंटरोइड हो गया। और यहां देखिए, अगर मैंने इसको इस तरह से मिला दिया, ध्यान से देखिएगा ना, ये लीजिए ये, और ये डॉट 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 करके मिला रहा हूं, उम्मीद करूंगा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 त्रिभुज बने। चलो लो डार्क कर लेते हैं, ये लो और ये लो, डार्क कर लिया, ठीक है। 3 त्रिभुज दिख गए आपको, कहां पर है, एक तो ये रहा, 2 ये रहा, और एक ये रहा, ठीक है, और एक ही नीचे वाला पूरा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना जी, ये जो जी पॉइंट है वो सेंटरोइड है, इसका कोई मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो सेंटरोइड क्या होता है कि इस मीडियन को, जो माध्यिका है, कितने अनुपात में बांटता है, 2:1 में बांटता है। माध्यिका को केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो 2:1 में विभाजित करता है। मैंने मान लीजिए यहां पर मान लिया ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल है, यानी एरिया है। एरिया कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये वाला जो रेशो है ऊपर वाला, इस वाली भुजा का कितना है, 2 रेशो है, दिख रहा है भैया, 2 रेशो है भाई। देखो ऊपर 2:1, नीचे 1:1, क्योंकि 2:1 में बांटता है। तो 2 रेशो अगर 16 के बराबर में रखता हूं तो 1 रेशो 8 के बराबर आता है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, 1 रेशो है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज, ये छोटा वाला, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरफ वाला ये इसके बराबर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 रेशो ही है। ऊपर वाला कितना है, 2 रेशो, तो ये 16 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये लो, ये 3 त्रिभुज निकल गए, एक ये पूरा निकल गया, 8 और 8 16 बराबर हो गए। त्रिभुज ए जी सी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज ए जी बी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज जी बी सी कितना है, 8 और 8
16, ये भी तो 16 ही है ना, ठीक है। तो तीनों 16 हो गए। यानी अगर मैं एक बात आपको बताऊं कि पूरे त्रिभुज का ये 1/3 हो गए और ये तीनों क्या हो गए, बराबर बराबर हो गए। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? देखो कुछ भी नहीं है, पूरे त्रिभुज का एक बार आप क्षेत्रफल मुझे बताओ कितना है, कितना होगा। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका हीरोन का सूत्र लगाऊंगा, क्योंकि सारी भुजाएं अलग अलग है ना, हीरोन का सूत्र भी नहीं लगेगा इसके अंदर। देखो मैं बात बताता हूं आपको, त्रिभुज एरिया ऑफ ए जी बी बराबर होगा एरिया ऑफ ए जी सी और बराबर होगा एरिया ऑफ जी बी सी। और ये किसके बराबर होगा भाई, देखो तीन बराबर बराबर भागों में अगर एक त्रिभुज बट जाएगा तो सीधी सी बात है ना, 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पूरा ए बी सी, उसका 1/3 ही तो होगा ना। अरे भैया अगर तीन बराबर बराबर भागों में कोई त्रिभुज बट गया, टूट गया, तो इसको मैं इसी तरीके से तो लिखूंगा ना कि 1/3 होगा पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने यही बताया था ज्योमेट्री के पार्ट 7 में, मैंने यही बताया था कि तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा और 1/3 होगा पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के। लेकिन यहां एक मिस्टेक थी कि यहां पर मैंने इसे मिड पॉइंट ले लिया था, मिड पॉइंट ले लिया था, तो ये मिड पॉइंट ना होकर ये एक केंद्रक है, यानी कि सेंटरोइड है। ठीक है, कर लेंगे करेक्शन, सेंटरोइड था वहां पर, केंद्रक नहीं, मिड पॉइंट नहीं था, इसका मिड पॉइंट नहीं था, क्या था, केंद्रक था। अब ये केस बन जाएगा लोगों के दिमाग में कि मिड पॉइंट होता तो क्या केस बनता। सॉरी सबसे पहले मैंने आपको बताया अगर यहां पर केंद्रक है, इसके मीडियन के ऊपर अगर केंद्रक है, केंद्रक यानी सेंटरोइड है, तो क्या केस होगा, तीनों जो त्रिभुज है ना, 1 2, ये देखो 1, ये 2 और ये 3, ये 3 पूरा है ना, तो ये तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होंगे और पूरे की 1/3 होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि अगर ये सेंटरोइड ना होकर मिड पॉइंट होता तो क्या होता। चलो ठीक है, इसका भी केस देख लेते हैं। ये देखो एक मैंने ट्राइंगल यहां पर खींचा कि ये इस तरह से ट्राइंगल है और इसकी वही माध्यिका है डी, यानी कि ए बी सी डी, ए डी एक माध्यिका है। अब ए डी का मिड पॉइंट अगर ले लूं, ध्यान से देखिए, मिड पॉइंट ले लिया और उसको मैंने इस तरह से मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। अब मुझे एक बात बताइए, आप जो मिड पॉइंट होता है, किसी भी चीज का मिड पॉइंट होता है, कोई भी एक भुजा है, एक साइड है, उसका मैं मिड पॉइंट ले लेता हूं, तो वो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ना। तो अगर मैं कहना चाहूं कि अगर ये कोई पॉइंट ओ है, मिड पॉइंट है ओ, ठीक है, तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ये जो ओ है वो एडी को इसका, ध्यान से पढ़ो देखो है ना, इसका मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट ओ 1:1 में बांटेगा। भाई कोई गलती है क्या, 1:1 में विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट है छोटे छोटे, इसको ध्यान रखना है बिल्कुल, है ना। अगर देखो सेंटरोइड था तो वो 2:1 में बांट रहा था, अब अगर सेंटरोइड नहीं है तो ये 1:1 हो जाएगा, ये भी 1:1 हो जाएगा, बराबर बराबर। अब मैंने आपको कह दिया कि अगर ये 16 सेंटीमीटर है, वही देखो वही चीज ले रहा हूं मैं इधर भी, है ना, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कौन सा, त्रिभुज ए ओ सी, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, अरे भैया ये भी 16 का हो जाएगा। अब ये 16 का है तो ये भी 16 का हो जाएगा। अब ये है तो ये सब 1:1 अनुपात है ना, 1:1 अनुपात है, तो ये भी 16 का हो जाएगा। तो कहने का मेरा क्या मतलब निकला, अगर मिड पॉइंट होता है, किसी भी मीडियन का मिड पॉइंट हो और उसके सामने के शीर्षों से उसे मिला दें, तो क्षेत्रफल जो होंगे बराबर होंगे और चारों के जो क्षेत्रफल होंगे वो 1/4 होंगे पूरे क्षेत्रफल के। क्लियर हो रहा है। अब इसके अंदर चार त्रिभुज बन गए भैया, 1 2 3 4, और चारों ही बराबर, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है। इस बार ये जो ओ है वो मिड पॉइंट है, पहले केंद्रक था। क्लियर हो रहा है, दिमाग में बैठ रहा है। तो देखो इसको मैं लिखना चाहूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, ध्यान से देखो इधर, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ओ डी सी, ओ डी सी लिख दूं इसको, ठीक है, बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी बी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, ये सब बराबर होंगे और 1/4 होंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के। भाई बात तो सीधी है ना, अगर चार, एक जो बड़ा त्रिभुज है वो 4 त्रिभुजों में बट गया है तो वो 1/4 होंगे ये सभी बड़े वाले त्रिभुज के। समझ में आ गया। अगर मध्य बिंदु होगा, ये जो ओ है ना, ये लो, ये यहां पे लिख रहा हूं मैं, मध्य बिंदु, ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक है, इंग्लिश में लिख दिया मैंने मिड पॉइंट। ठीक है, क्लियर है।
अगर यहाँ पर मिड पॉइंट होगा तो 1/4 होगा, अगर यहाँ पर मिड पॉइंट की जगह सेंटरोइड कहा जाएगा तो सेंटरोइड में 1/3 होगा। क्लियर है? चलें आगे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। ये देखिए सभी बराबर बराबर भागों पड़ गए। त्रिभुज को बना दूंगे, कौन कौन से त्रिभुज हैं देखो, एक तो ये है, ठीक है, एक आपका ये है, ठीक है, और एक ये है। ये सभी बराबर भागों में बढ़ गए, ठीक है ना, क्योंकि मिड पॉइंट था। और एक ये है, इसको ऐसे कर लो इस तरह से। क्लियर है? सब अलग अलग दिख गए आपको। यहां पे लिख दूं गिनती 1 2 3 और 4, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो डाउट था वो निकाल दिया मैंने आज कि यहां पर मिड पॉइंट होगा तो 1/4 होगा। करेक्शन कर लीजिएगा, पार्ट 7 में है, ठीक है ना। और ये जो है पार्ट 7 के लास्ट का जो मेथड था ना वो ये था। और अगर इधर सेंटरोइड होगा तो 1/3 होगा, ठीक है। वहां पर आप सेंटरोइड कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट लिख दिया था, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलें आगे, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो आज का सेशन, ये तो था करेक्शन पहले का। और अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब त्रिभुज की माध्यिकाएं, क्या चीज, माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटे, क्या बोला मैंने, देखिए क्या बोला मैंने अभी कि एक ट्राइंगल है, क्या है, ABC, ठीक है। और ये क्या कर रही है, मैंने देखो यहां से एक माध्यिका डाली मैंने, ये सामने BD डाल दी माध्यिका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहां से एक माध्यिका डाली CE, 2 माध्यिकाएं हैं, देखो अभी माध्यिकाएं हैं, ठीक है। और ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये बिंदु मैंने मान लिया O। समझ रहे हो? जब भी एक ट्राइंगल में 2 माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटेगी तो क्या केस बनेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। जब वो 90 डिग्री पे काटेगी, देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये सब 90 डिग्री समकोण बना रहा है बीच में, है ना। तो ये जब 90 डिग्री की होगी ना, तो बात बताऊं क्या होती है, देखो जिसको रटना है वो रट लेना, जिसको प्रूफ बताऊंगा ना मैं, जब प्रूफ देखना है तो प्रूफ भी देख लेना। रटना है तो मैं आपको बताऊं AB² प्लस AC² बराबर क्या होगा, 4BC², 4 नहीं 5। कैसे आया अभी बताऊंगा आपको कैसे आया, लेकिन देखो याद करने का तरीका बताऊं कि याद ही करना है अपन को। तो याद करने का तरीका ये है कि देखो 2 माध्यिकाएं हैं, एक ये वाली BD और एक CE। तो BD जिस पर गिर रही है एक तो इसका स्क्वायर, और CE जिस पर गिर रही है एक उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जोड़ दिया। दोनों के स्क्वायर को जोड़ने के बाद 5BC², यानी जिस पर माध्यिका नहीं गिर रही है, ये ना, ये नीचे वाली जिस पर माध्यिका नहीं गिर रही है उसका स्क्वायर करके 5 गुना कर दो, यह एक प्रॉपर्टी बन जाती है। क्या बन जाती है? प्रॉपर्टी बन जाती है। समझ में आया? प्रूफ भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। जो सरल होंगे ना प्रूफ, जो आपको समझ में आए और जो जल्दी हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो, वो सारे प्रूफ मैं कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसका प्रूफ क्या है। वैसे प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछे जाते, 10th क्लास में पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो प्रूफ देख लो, मानना अगर आपको गवारा नहीं हो रहा तो देखो कैसे होता है इसका प्रूफ। ये मैं साइड में लिखता हूं इसको ना, ये देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, छोटे में लिख देते हैं एक बार, AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 5BC², ठीक है। इसको मैं प्रूफ करूंगा ना, ठीक है, देख लेना कि प्रूफ हो जाएगा अभी। अब एक आप चीज बताओ, ये बीच में एक पॉइंट है, तो त्रिभुज BOE, त्रिभुज ट्राइंगल BOE, ठीक है, एक तो ये BOE, एक BOC, ध्यान से देखो, BOC और एक DOC, सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कौन है, यहाँ 90 डिग्री का, यहाँ पे 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना भाई। ये तो क्या है, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, इससे तो कोई मतलब नहीं है अपन को। प्रूफ अपन को इन तीनों त्रिभुजों से करना है। तो आ जाओ, इन तीनों त्रिभुजों में एक बार आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो भाई। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस की प्रमेय तो लगेगी, थ्योरम लगेगी, ठीक है। तो देखो ये 90 डिग्री का है, ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री का है, तो ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, ये हाइपोटेनियस, सॉरी ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस हो गया, ठीक है। तो इधर देखो OE। अब अगर आप मुझे बात बताओ कि यहां पर मीडियन को O बिंदु पर कोई काट रहा है, तो यहां पर ये 2:1 हो जाएगा। ये जो है ना, ये पॉइंट कोई सीधा साधा पॉइंट नहीं है, इस पॉइंट को मैं लूंगा केंद्रक। ये क्या है? सेंटरोइड है। क्या है दोस्तों? सेंटरोइड है। और सेंटरोइड आपको पता है जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। किस किस को नहीं पता? अभी तो बताया है कि केंद्रक जो होता है वो किसी भी माध्यिका को 2:1 में बांटता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे
कि अगर यहां पर मैं 2x लेता हूं तो ये x हो जाएगी क्या? भाई 2:1 में बांटता है ना, 2:1 में बांट रहा है तो ये 2x हो गई, ये x हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे कहूं कि ये 2y है तो ये y हो गई, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुख कि ये 2x है तो ये x हो जाएगी, ये 2y है तो ये y हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं, ये स्पैन को चेंज कर लो। ट्राइंगल ले रहे हैं अपन त्रिभुज BGE। क्या है? BGE में, ट्राइंगल BGE में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्या लगाओगे? एक तो BE का स्क्वायर बराबर, BE का स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 2x स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। और अगर मैं यहां पर देखो, एक चीज देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये तो समझ में आ गया ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या है? लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बी की जगह में क्या लिख सकता हूं, ये माध्यिका ही तो है। अब ये माध्यिका है तो ये 1:1 में बांट रही होगी, तो मैं इसको लिख सकता हूं AB बटा 2। इसको ऐसे लिख सकता हूं ना भाई, देखो AB बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, AB स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये वाला समीकरण आप ध्यान रखिएगा, यहां तक निकल गया। अब उस वाले में लगाओ, छोटे वाले में, तो ट्राइंगल CGD में इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्या हो जाएगा? वही CD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। भाई कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस वो लंब स्क्वायर। ठीक है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे CD की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? आ जाओ देख लो, यहाँ पर ये माध्यिका अगर है तो ये भी 1:1 में बांट रही होगी। मैं इसको लिख सकता हूँ AC बटा 2। AC बटा 2 लिखूं तो AC स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, बटा 2 करने पर बराबर 4y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। किसी को दिक्कत यहां तक? तो ये वाला समीकरण भी आप डब्बे में डाल दो। प्रूफ बता रहा हूं, वैसे तो डायरेक्ट याद रखेंगे अपन इसको, है ना, कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, पर ये आया कहां से वो देखिएगा, अभी देख लेना, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो एक त्रिभुज और बच रहा है अभी, BGC। तो ट्राइंगल BGC में लगा दो इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया यहां तक? अब देखो यहां पर मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, ले लो भाई 4, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या है? BC का स्क्वायर। चलो ये भी पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लिया, कहीं जाना नहीं चाहिए ये। चलो अब ये 3 आ गए अपने पास। अब मैं ये देख रहा हूं कि इसको मैं जोड़ दूं, इन दोनों समीकरणों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या निकलेगा? देखिए इस जो ट्राइंगल को मिटा के मैं छोटा बना दूं कि इसको, ताकि प्रूफ एक साथ एक जगह पे हो जाए। आराम से देखिए, मजा आएगा, देखो, है ना। ज्योमेट्री को अपन कहीं भी बीच में नहीं छोड़ेंगे यार, आराम से पढ़ेंगे, पॉइंट से पॉइंट रिलेटेड है, इसलिए सारे पॉइंट क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे छोटा सा चित्र बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए कि चल क्या रहा है, मैटर क्या चल रहा है। अपना मैटर चल रहा था ये 2 माध्यिकाएं थी जो कि किस पर थी? एक G था, ठीक है, केंद्रक, और ये है CE और ये BD। क्लियर है? और यहाँ पर क्या था? ये 90-90 डिग्री पर काट रही थी। ठीक है, 90-90 डिग्री पर काट रही थी। बस इतना सा बनाया था अपन ने, और कुछ नहीं बनाया था। और ये 1:1 था, ये 1:1 था, बस, और कुछ नहीं था ना। ठीक है, तो ये तो था त्रिभुज। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, इसको और इसको जोड़ रहा हूं, ध्यान से देखो, इसको और इसको जोड़ रहा हूं। जोड़ दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस 4/4 प्लस AC का स्क्वायर अपॉन 4 बराबर, ये क्या हो जाएगी? देखो ध्यान से देखो, 4x स्क्वायर और 5x स्क्वायर, देखना 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो क्या है, AB स्क्वायर बटा 4 प्लस AC स्क्वायर बटा 4 बराबर 5 को कॉमन ले लूं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंदर रह जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? BC स्क्वायर बटा 4। भाई देखो ध्यान से देखना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह में BC अपॉन 4 लिख सकता हूं ना, BC स्क्वायर बटा 4। BC स्क्वायर बटा 4 लिख दिया, ये 4 से 4 चलता बना, तो देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। इतनी से एकदम हैंड्स प्रूव्ड। देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर। ये प्रूफ समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है,
जिसको समझ में आया वो समझ लेगा, जिसको नहीं समझ में आया अरे भाई वो रट लेगा, रटना तो है ही। ये जो जिसको ये प्रूफ समझ में आया ना, ज़्यादा शाना नहीं बनेगा वो, उसको भी रटना पड़ेगा। क्या वो निकालने बैठेगा? नहीं। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर, ये थी आपकी तसल्ली कि ये आया कैसे। क्लियर है? यहां लिख सकता हूं मैं हैंस प्रूफ्ड इति सिद्धम। क्यों भाई, कोई दिक्कत है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर कैसे आया? अरे कुछ भी नहीं आया, एक तो ये वाला ट्रायंगल था, एक ये वाला ट्रायंगल था, एक ये वाला ट्रायंगल था, तीनों में पाइथागोरस प्रमेय लगा के मैंने इसका आंसर निकाल दिया। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर। याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका क्या है? देखो, जिस पर माध्यिका गिर रही है ना, एक माध्यिका गिर रही है इस पर, एक माध्यिका गिर रही है इस पर, तो उन दोनों का स्क्वायर, जिस पर माध्यिका गिर रही है ना उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। बराबर में लिख दो जिस पर नहीं गिर रही है माध्यिका, जिस पर माध्यिका नहीं गिर रही है उसका 5 गुना करके उसके स्क्वायर का 5 गुना, याद रह जाएगी। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनेंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, अभी आप थ्योरी चल रही है, चलने दो। ठीक है, बीच में क्वेश्चन फंसाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम से करेंगे, क्वेश्चन को बाद में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो अब एक नई चीज, ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रख लोगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, प्रूफ भी बता दिया आप तो। ठीक है, अब आता है कि जब, देखो बताता हूँ, एक चित्र से बताता हूँ आपको, है ना, एक डायग्राम बनाते हैं फिर आप बताता हूँ। देखो, एक ट्राइंगल है, समझ में तो आ रहा है ना भाई? देखो समझ में तो आ रहा है ना, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना एक बार वीडियो को दोबारा देखना, पूरा ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब एक बात बताइए कि ए बी सी है, ठीक है, यहां पर इसकी कोई माध्यिका है, माध्यिका ही है ना, बुरा मत मानना, माध्यिका गंदी बनी है थोड़ी सी, चलता है। ठीक है, इस माध्यिका के मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट, कोई भी हो सकता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यहां देख लेना मिड पॉइंट है। ठीक है, इस मिड पॉइंट से अगर सामने वाले शीट से इधर से चाहे इधर से, है ना, अगर ये रेखा इस प्रकार से मिलाई जाएगी, ध्यान से देखो भैया, यहां से मिलाई जाएगी, अगर माध्यिका से मीडियन से उसके मध्य बिंदु से, मीडियन पर उसके मध्य बिंदु से सामने वाले शीट से कोई रेखा मिलाई जाएगी, तो वो जिस भुजा को, सम्मुख भुजा को, सामने वाली भुजा को जिस बिंदु पर काटेगी वो उसको 1:2 में विभाजित करेगा। याद करना है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, सीधी सी बात है कि बी से अगर ये स्टार्ट हुई है, मध्य बिंदु से होके गुजरी है, यहां पे मैं इसको लिखूंगा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। क्लियर है? मध्य बिंदु से, किसके मध्य बिंदु से? माध्यिका के मध्य बिंदु से। किसका मध्य बिंदु है भाई? माध्यिका का, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, माध्यिका का। ठीक है, माध्यिका का क्या है? मध्य बिंदु है। उसके मध्य बिंदु से अगर यहां से कोई रेखा खींचूं, चाहे मैं यहां से कोई रेखा खींचूं, वो इसको तोड़ेगी 1:2 में। तोड़ने का मतलब विभाजित करेगी। ठीक है, उसको बांट देगी 1:2 में, ऊपर वाला हिस्सा 1, नीचे वाला 2। ठीक है, कोई रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है इस पर, तो आप निकाल लेंगे आराम से। चलिए ये प्रॉपर्टी याद कर लेंगे, लिखवाने की जरूरत थोड़ी है भाई, लिखने में कुछ नहीं है, किसी एक त्रिभुज में लो लिख लो, पेन चेंज कर लेंगे अपन, इससे मजा आ जाएगा, देखना। एक ट्राइंगल में माध्यिका के मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष, सामने वाले शीर्ष से निकलने वाली रेखा, मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष से निकलने वाली, मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष से निकलने वाली रेखा सम्मुख भुजा को, समझ लेना भैया ना, मैंने तो आपको बता दिया, लैंग्वेज देख लेना, सम्मुख वाली भुजा को, मेन चीज ये कि आपको ये रहना चाहिए 1:2 में विभाजित करेगी। ठीक है, क्लियर है? यहां से कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रहेगा। क्या है ये कि एक ट्राइंगल के अंदर, एक त्रिभुज के अंदर मीडियन यानी माध्यिका, उसके मिड पॉइंट से अगर कोई रेखा गुजरेगी सामने वाले शीर्ष से, वो सामने वाली भुजा को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी वो 1:2 में उसको विभाजित कर देगा। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया बात है, ये आपको समझ में आ चुका है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है, आगे क्या लेके आया था मैं, हाँ, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या चीज है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए नई चीज है, एक एंगल
बाइसेक्टर थ्योरम, हिंदी में लिखें तो क्या होगा, कोण समद्विभाजक प्रमेय। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एंगल को दो भागों में बांट देगी। यानी सीधी सी बात है कि यहां से अगर कोई ये रेखा है, रेखा क्या मतलब, ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मान लो ये पूरा एक कोई कोण था, कोई कोण था ये, ठीक है, ए कोण है। अब यहां से अगर कोई यहां से एक एंगल बाइसेक्टर निकल गया, इसको कोई नहीं रोकेगा, निकल गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, बराबर बराबर दो भागों में उसको तोड़ देगा। ये क्या चीज थी, ये एडी कोई माध्यिका नहीं है, कोई सिंपल सी लाइन नहीं है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इसका एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है शीर्ष से निकलने वाली ऐसी भुजा, शीर्ष से निकलने वाली, वर्टेक्स से निकलने वाली ऐसी भुजा जो एंगल को दो बराबर भागों में बांट दे। यानी अगर ये थीटा है ना तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे समझो कि अगर ये कोण ए था ना तो ये भी a बटा 2 हो जाएगा, वो भी a बटा 2 हो जाएगा, बराबर बराबर दो भागों में वह बट जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया, ये होता है एंगल बाइसेक्टर। अब ये तो एंगल बाइसेक्टर की कहानी हो गई, ठीक है। इस पर जो बेस्ड है ना, एक चीज करेंगे कि यहाँ पर कोई सेंटर होगा, उसका नाम होगा इन सेंटर। त्रिभुज में अलग अलग प्रकार के सेंटर होते हैं, वो तो अपन ने जी पढ़ा था, सेंटरॉइड सिंपल सा केंद्रक था। अब पढ़ेंगे अपन इन सेंटर, फिर पढ़ेंगे अपन ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एक मिनट देखिए, एक सेकेंड, ये हो गया ये हो गया, ठीक है। इसका प्रूफ बता दूं कि मैं आपको कि ऐसा कैसे होता है। मतलब देखो एक बात बताओ कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जब लगती है ना, उसके थ्योरम का वो क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि जब ट्राइंगल में कोई एंगल दो भागों में बढ़ जाएगा तो इसका जो अनुपात होगा ना, यानी कि ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, ठीक है। ये याद रखिएगा, याद तो रखना है, लेकिन इसका प्रूफ भी बता दूंगा, सिंपल प्रूफ है। देखो ए बी अपॉन, यानी जैसे मान लो इस दो त्रिभुजों, एक कोण आपस में दो भागों में टूट गया, तो एक तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसका अनुपात इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। यही है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अब इसका प्रूफ पूछेंगे तो प्रूफ बता देते हैं अभी, ठीक है, मिटा देते हैं इसको, ये लो। यहां पहले इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करो। देखो ये एक ट्राइंगल है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ये दे रखी है अपन को 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सॉरी 6 सेंटीमीटर इसकी भुजा, ये दे रखी है 18, ये दे रखी है 9। तो इसका बताइए, ये कह रखा है कि एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब आप बताइए कि इसका क्या होगा। अब यही मैंने आपको बताया था, इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो क्या होगा, इसका अनुपात यानी इसका और इसका अनुपात जो है बराबर होगा इसके और इसके अनुपात के, यानी कि 6/9 इज इक्वल टू 18 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 6 से कट गया 3 बार, क्वेश्चन मार्क का आ गया 9 3 27, तो ये वाला भाग कितना आ जाएगा 27। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब आता है इसका प्रूफ। देखो प्रूफ देख लो, फिर अपन इस सेशन को बाइंड अप करते हैं। देखिए ये लो, यहां से लो, ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर यहां से मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया आगे, ये था ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब मैंने इसको यहां से यूं बढ़ाया, क्यों बढ़ाया ये बाद में बताता हूं, लेकिन देखो सीधी सी बात है कि ये जो है ना एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, क्या है, ए डी एंगल बाइसेक्टर है। यानी अगर ये थीटा कोण है तो ये भी थीटा है, लिख दूं यहाँ पे थीटा, ये थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा यानी कोण, ठीक है। तो देखो ये इसके समांतर, ये जो एडी है ना, इसके समांतर में इसको यहां से एक लाइन बढ़ा रहा हूं ऊपर, देखो ध्यान से देखना, इसके समांतर खींची मैंने ये लाइन, बिल्कुल समांतर, ठीक है। अगर ये इसके समांतर है ना तो मैंने इसको आगे बढ़ाया और ये लाइन मैंने आगे मिला दी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। अब यहां पर देखो एक चीज दिख गई होगी आपको, मैं यहाँ पे ऊपर इसको क्या नाम दूं, डी ई ले लो, है ना, ऊपर मैंने नाम दे दिया ई। अगर ये देखो एक ट्राइंगल बन गया ना, कौन सा, बी सी और ई। अरे भाई ट्राइंगल बी सी दिख गया, किस किस को दिख गया, बी सी ई, बी सी ई ट्राइंगल दिख गया। अब ट्राइंगल दिख गया तो आपको एक बार इसको इस तरह से करके देखो, आपके फोन को टेढ़ा करके देखो कि ये एक ट्राइंगल है मान लो, तो ये इसका बेस है
और इसके सामने इस समांतर एक लाइन जा रही है। तो थेल्स प्रमेय आपको याद होगी, मैंने बताई थी थेल्स थ्योरम। क्या होती है थेल्स थ्योरम? कि यहाँ से अगर इसके समांतर कोई लाइन खींची जाएगी किसी भी पॉइंट पर, पॉइंट कोई मतलब नहीं है, देखो इस लाइन को भूल जाओ, अभी इस वाली लाइन को भूल जाओ, केवल ये याद रखो कि त्रिभुज है BCE, उसका बेस है ये EC, ठीक है। इसके समांतर वाली लाइन है AD। अब समांतर लाइन होती है तो क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। थेल्स प्रमेय यही तो कहता है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार आप देखो, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इसका अनुपात यानी कि AB, ध्यान से देखना, गुम नहीं होना है, अपॉन AE बराबर है, ध्यान से देखो, AB अपॉन AE बराबर है BD अपॉन CD के, BD अपॉन CD के। किसी को कोई दिक्कत हुई क्या यार ये लिखने में? थेल्स प्रमेय चिल्ला चिल्ला के पढ़ाई थी। ये त्रिभुज है ना, इसको ऐसे करके देखो एक बार, ये त्रिभुज बन गया BEC। तो BCE त्रिभुज में एक तो ये बेस है, इसके समांतर एक लाइन है, तो देखो ये एक भुजा है, एक इसकी ये भुजा है, भाई यही तो काट रही है ना इसको समांतर लाइन। तो AB अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन CD, ठीक है। इस लाइन को भी भूल जाना है, इसको याद ही मत रखो, ठीक है। तो ये अनुपात है थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, ये थेल्स प्रमेय के अनुसार है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये अगर ये दोनों समांतर है लाइन, इनको एक बीच में तिर्यक रेखा काट रही है, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर ये कोण थीटा है ना, ध्यान से देखना भाई, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट, सॉरी अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। भाई जेड की आकृति बन गई ना, ये देखो ये जेड की आकृति बन गई, तो ये कोण थीटा है तो वो कोण भी थीटा होगा, ठीक है। अब अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। भाई क्यों होगा थीटा? याद आ रहा है, संगत कोण। कैसे? ये इस लाइन के ऊपर बन रहा है और इसके समांतर वाली लाइन के ऊपर थीटा बन रहा है, तो ये थीटा और थीटा बराबर हो जाएंगे, संगत कोण है। अब आप एक चीज बताओ कि ये थीटा है और ये थीटा है। अब इस ट्राइंगल को लो, देखो AEC, AEC, अगर ये दोनों कोण बराबर होंगे तो ये भुजाएं भी बराबर होगी आपस में। ये दोनों कोण बराबर होंगे तो सामने वाली भुजाएं बराबर होगी ना, संगत भुजाएं। तो AE इज इक्वल टू AC। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो AB, देखो अब ऊपर देखो, AB अपॉन AE की जगह मैं AC लिख सकता हूं, ठीक है। BD अपॉन CD तो था ही, ये थेल्स प्रमेय के साथ साथ था। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD को नीचे ला रहा हूं और AC को ऊपर लेके जा रहा हूं। भाई वज्र गुणन तो कर रहा हूं, अपॉन CD ऐसे कैसे रख रहा हूं? तो यही तो था, यही तो थी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। भाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यही तो थी, AB अपॉन BD। देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या थी कि अगर इस तरह से कोई एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ABC, ये कोई AD है, वो थीटा और थीटा को बाइसेक्ट कर रहा है, तो AB अपॉन BD ऐसा था ना। देखो AB अपॉन BD बराबर था AC अपॉन CD के, यही था। तो क्या ये और ये एक जैसा नहीं दिख रहा आपको? समान फोटो नहीं बन गई? AB अपॉन BD, AC अपॉन CD। प्रूफ समझ में आ गया? यहां लिख सकता हूं मैं, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। प्रूफ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं? क्योंकि ये तो आपको याद रखना ही है। ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो देखिए, उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से देखना वीडियो को अगर एक बार वापस से प्ले करोगे ना, इसको रीप्ले करोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, करते तो है नहीं आप, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे, है ना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आई बटन पर मैंने इसकी प्लेलिस्ट लगा दी है, पूरे के पूरे 9 पार्ट मैंने उसमें डाले हैं, उसको देख लीजिएगा। जिसको ये समझ में नहीं आया है वो पहले देख कर आए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।